डेंगू फीवर ट्रीटमेंट पे आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें। जो डेंगू फीवर है इसमें पेशेंट को मोस्टली आपको देखा जाता है कि हाई ग्रेड फीवर रहता है, प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा फीवर फैटीग होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी रहती है पेशेंट को। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले पैरास्टामोल टेबलेट पेशेंट को दी जाती है। पैरास्टामोल 500 दी जाती है, दिन में 3 बार इसको दिया जा सकता है। अगर सिवेरिटी है तो उसमें पेशेंट को ये टेबलेट जो है पैरास्टामोल की वो दिन में 4 बार भी दी जा सकती है। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 1,50,000 से भी नीचे आ जाता है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट को कैरी पिल टेबलेट दी जाती है या फिर पपीते के जो पत्ते हैं उनका एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, उसका जूस बना के पेशेंट को पिलाया जाता है। तो उस सिचुएशन में देखा गया है कि पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल हो जाता है। डेंगू में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो प्लेटलेट्स काउंट को नॉर्मल लाना होता है, तो कैरी पिल टेबलेट काफ़ी इफेक्टिव नज़र आती है या फिर पपीते के पत्तों का जो जूस है वो भी इफेक्टिव नज़र आता है इस सिचुएशन में। डेंगू फीवर जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें देखा जाता है कि जो अमोक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट जो है टेबलेट वो भी दी जाती है। हालांकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, लेकिन मॉक्सिकाइंड CV 625 या मॉक्सिक्लेव 625 दिन में 2 बार पेशेंट को दी जाती है। अगर ब्लीडिंग सेवेरिटी हो तो पेशेंट को मॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो अगर ब्लीडिंग इसमें जो ब्लड है वो भी डायरेक्ट दिया जाता है। जो इसमें एक ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को IM इंजेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो हैं वो बहुत कम होते हैं। उस सिचुएशन में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसे IM इंजेक्शन नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर पेशेंट को वॉमिटिंग और नौजिया हो रहा है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को पेंटाप DSR दिया जाता है खाली पेट सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। जैसे कि पहले बताया है कि पेशेंट को IM इंजेक्शन नहीं दिया जाता क्योंकि ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, तो वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं रहती है। प्लेटलेट्स काउंट ऑलरेडी इसमें डाउन रहते हैं और पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है और वो फ्लूइड इनटेक जो है वो ज़्यादा रखना होता है इस कंडीशन में। स्टीरॉइड्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टीरॉइड जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें।